हमारे देश में आजकल अगर टैक्स की बात करें तो टैक्सों की कोई कमी नहीं है और हर तरह का टैक्स मौजूद है। अगर आप पेट्रोल भरवाने जाएं तो कीमत से दुगना टैक्स आप वहां पर देते हैं। अगर आप एक बाइक खरीदने जाएं तो एक 50-55 हज़ार में मिलने वाली स्प्लेंडर या उसके जैसी बाइक सभी आजकल 70-75 हज़ार से कम में नहीं मिलती, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल में काफ़ी भारी भरकम टैक्स बढ़ाया गया सरकार की तरफ से। जीएसटी वादा तो था कि महंगाई कम होगी, टैक्स कम होगा, लेकिन जीएसटी की वजह से इन चीज़ों पर काफ़ी ज़्यादा टैक्स बढ़ा। जिन चीज़ों को आम आदमी इस्तेमाल करता है उसमें से टू व्हीलर एक चीज़ है, और टू व्हीलर पर कितना टैक्स बढ़ा है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप मार्केट में जाएंगे, आप टू व्हीलर खरीदने जाएंगे, आपको खुद पता चल जाएगा। इसके अलावा 4,60,000 से 5 लाख के बीच में मिलने वाली वैगन आर आज 5.5 लाख से 6 लाख के बीच में मिलती है, और ये दाम कंपनियों ने नहीं बढ़ाई, ये दाम भी सरकार की तरफ से बढ़ाया गया है टैक्स के रूप में। इसके अलावा 1 साल पहले जो मोबाइल आपको 10,000 में मिल जाता वो अब 12,000 का मिलेगा, क्योंकि वहाँ भी दाम बढ़ाए हैं कंपनियों ने नहीं बल्कि सरकार ने। पहले जब 12% टैक्स लगता था मोबाइल पर, अब 18% लगता है। तो इस तरह से हमारे देश में टैक्स की कोई कमी नहीं है। कोई भी सामान खरीदिए उस पर सर्विस टैक्स दीजिए, इनकम टैक्स तो अलग है ही। लेकिन अब मध्य प्रदेश की सरकार इन इतने सारे टैक्सों के बीच भी शायद उनको लग रहा है कि टैक्स कम है लोगों पर, तो इसलिए वो एक नया टैक्स जोड़ने जा रही हैं जिसका नाम होगा गौमाता टैक्स, और वो इसको गोरक्षा के नाम पर जोड़ने जा रही हैं। पहले तो गोरक्षा के नाम पर वोट ही लेते थे मामा जी, लेकिन अब गोरक्षा के नाम पर वो टैक्स भी लगा देंगे। और जब ये टैक्स लगेगा तो देखने वाली बात होगी आम लोगों की ज़िंदगी पर कितना प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बात हुई है कि मामूली टैक्स लगाएंगे, लेकिन पहले ही इतने सारे टैक्स और मामूली टैक्स और उतने सारे टैक्स में जुड़ेगा तो अपने आप ही सारे टैक्स मिलाकर भारी भरकम टैक्स बन जाते हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर आप लगातार बाहर शॉपिंग करते रहते हैं तो आप अपनी लगभग आधी कमाई तो टैक्स में ही दे देते हैं। लेकिन इसके बावजूद अब मध्य प्रदेश में अगर एक और टैक्स लगता है तो उसके बाद शायद भाजपा के जो बाकी राज्य हैं वो भी और ज़्यादा प्रेरित हो बाकी टैक्स लगाने के लिए, और ये काफ़ी आम आदमी की जेब पर काफ़ी ज़्यादा बोझ होगा। और अगर अमीरों पर भी लगे तो भी काफ़ी गलत होगा, क्योंकि अमीरों पर भी ऑलरेडी पहले से बहुत ज़्यादा टैक्स है। अगर हमारे देश में इस वक्त टैक्सों की बात करें, अमीर हो आम आदमी हो चाहे कोई भी हो, अगर ये देखा जाए कि वो महीने में कितना टैक्स देते हैं और हर आदमी उसको कैलकुलेट करने लगे इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स मिलाकर, तो हर आदमी की आंखें फट जाएंगी। क्योंकि वाकई में इस वक्त हमारे देश में अगर कोई इंसान मार्केट में महीने में 50,000 रुपये खर्च कर रहा है तो आसानी से उसने 15 से 20,000 रुपये टैक्स दे दिया है। और यही कारण है कि आजकल आपको महंगाई इतनी बड़ी दिखती है। उसका कारण कहीं ना कहीं पिछले कुछ सालों में बढ़ाए गए टैक्सेस ही हैं, और ये जो एक्सेसिव टैक्स हैं अब ये हर किसी की जेब ढीली कर रहे हैं। पहले आम आदमी को लगता था कि सिर्फ इससे अमीरों की जेब ढीली होगी, लेकिन अब आम आदमी की जेब अच्छी तरह से खाली होती है जब वो कोई 2 व्हीलर या 4 व्हीलर लेने जाता है। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।